सुबीर जी, ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है। आखिर क्यों और क्या ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या ईरान पर दबाव बनाने की इसे रणनीति कहा जाए? देखिए, ओमान को ट्रंप ने सोचा था मैं इनको यूज करूंगा कि ईरान कहता था भाई मैं आपसे डील नहीं करूंगा। देखिए, ईरान 25 बहाने बनाता है। वो रोज नया बहाना बनाता है। कहता है मैं अमेरिका से डील करूंगा तो मुझे बोलेंगे तुमने अमेरिका से दब गए, डील कर लिए, इसलिए हमें एक इस्लामी मुल्क से डील करना है। अब इस्लामी मुल्क भी वो होना चाहिए जिसका स्टेट ऑफ हॉर्मोज में स्टेक हो। बोला यूएई से डील करो, नहीं हम ओमान से डील करेंगे। ये ओमान वही है जिसके कई सारे तेल और गैस के कारखाने उन्होंने बर्बाद कर दिए, एल्युमिनियम प्लांट बर्बाद कर दिए। अब ओमान से डील करा था। ओमान, अमेरिका को लगा ओमान हमारी तरफ से डील करेगा। अच्छा, ईरान को ये पता था ओमान अमेरिका की तरफ से डील कर रहा है। डील चली चली, कभी यस कभी नो, कभी आगे कभी पीछे। फिर आया मसला जजिया लेने का। ईरान कह रहा जी 10% ऑफ द जो वैल्यू है जहाज का जो निकलेगा वो लेगा। एंट्री हम कराएंगे, एग्जिट ओमान कराएगा। अब इन्होंने कहा कि शिया सुन्नी का डिफरेंस भी खत्म होगा, दूसरे इस्लामिक कंट्री को भी यूज करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में हमारा आधिपत्य रहेगा। अमेरिका को लगा चलो करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। ये जेडी वैंस का आइडिया था कि भाई करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अब ओमान पहले पहले कहता था मैं कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे लेने के सख्त खिलाफ। बाद में ओमान ने अपना रुख बदला, कहता नहीं 3% तो होना चाहिए। ये मार्को रूबियो को बात पसंद नहीं आई। जी। मार्को रूबियो का इस पे स्टेटमेंट भी है, बोला यार ये अमेरिका को कभी पसंद नहीं होगा पैसे लोगे। हाँ, मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन तक ठीक है, बट अगर बोलो कि हम पैसे लेंगे, भाई मतलब किसी के बाप की का जमीन नहीं है ना कि आप पैसे लोगे। तो यहाँ पे अमेरिकन और उनकी थोड़ी थोड़ी दूरियां बनती गई। अब ओमान के साथ जो मीटिंग हो रही है, जो नेगोशिएशन हो रहा है, ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया, काफी एंडिंग स्टेज पे है। पीछे ईरान ने बोला कि जो भी हम ओमान के साथ करें वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। जो हमारी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन है उसका कोई लेना देना नहीं है। ओमान के साथ जो भी करेंगे वो हमारा और ओमान का अरेंजमेंट है, ये अमेरिका के लिए कोई लेना देना नहीं है। ओमान के साथ हम जो भी करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अमेरिका या इसराइल का शिप नहीं जा पाएगा, ये भी उन्होंने कह दिया। ये उनके रिलेटेड कंट्रियां जो है उसका शिप नहीं जा पाएगा। जो मैंने आपको शो पे कहा था असंभव है, अमेरिका ये डील कभी नहीं मानेगा। अब अमेरिका को लगा कि यार जो मैंने बंदा आगे किया है इस्लामिक कंट्री ओमान, वो मेरे लिए काम कर रही है। बहुत जल्दी ट्रंप साहब को जरा हकीकत का वास्ता हुआ, हकीकत का सामना हुआ कि तुम्हारा भैया बना दिया बेवकूफ। क्यों? जैसे कतर ने बेवकूफ बनाया, तुर्किया ने बेवकूफ बनाया, आपका पाकिस्तान ने, ओमान ने भी एग्जैक्टली वही किया जो सऊदी ने इनके साथ किया। ओमान आपने ईरान के साथ कुछ सांठ-गांठ करा था। देखिए पैसा बहुत है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे टोल लगाओगे, 40-50 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा की कमाई है साल भर में। तो बहुत पैसा होता, 50 बिलियन डॉलर ओमान के लिए। ओमान कोई बहुत बड़ी और संपन्न कंट्री नहीं है। उन्होंने क्या किया, बोला जी ठीक है। अब अमेरिका को लगा ये ओमान हमारे साथ गेम खेल रहा है, कभी हाँ बोलता कभी ना बोलता, और जो उसने अमेरिका के साथ एग्री किया था उस पर वो जाके पलट गया। ठीक है जी। अब ट्रम्प साहब को बोल दिया साहब आपका एक और मिडिल ईस्ट का एलाई ओमान आपको ठेंगा दिखा रहा है, वो आपके सामने पलट गया, क्या बोलोगे? तो ट्रम्प गाली गलौज पे आ गए, एफ वर्ड यूज करने लगे कि हम उनका ये कर देंगे, हम उनका ये कर देंगे, हम उनका ये कर देंगे, एस वर्ड यूज करने लगे। तो अल्टीमेटली ट्रम्प को झटका लगा कि मतलब एक आपने वो जूलियस सीजर का किस्सा सुना होगा ना, यूट्यूब ब्रूटस। तो वो जूलियस सीजर को जब ब्रूटस ने चाकू मारा तो बोलता यूट्यूब ब्रूटस तुमसे उम्मीद ना थी। तो ट्रम्प के साथ वो यूट्यूब ब्रूटस वाली जी। वो परिस्थिति बन गई। ओमान ने भी यही कर दिया यार मेरे साथ। बोला साहब बिल्कुल ओमान ने भी आपके साथ यही कर दिया है। तो फिर उन्हें गुस्सा है कि अगर ओमान हमारे रास्ते में विल बॉम्ब ओमान और एफ वर्ड और एस वर्ड वट एवर, कि हम विल डू डैश 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 ऑन ओमान एंड विल टीच देम अ लेसन एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट, अगर वो ईरान के जाके गोद में बैठ गए। देखिए आज की डेट में कतर से उनकी रस्साकशी है, सऊदियों से उनकी रस्साकशी है, ईरान से तो है ही है, तुर्किया से है, या ओमान एक और मुल्क आपका खड़ा हो गया जिससे एक रस्साकशी हो रही है। अगर आप मिडल ईस्ट की ओवरऑल परिस्थिति देखो तो बहुत ज़्यादा कंट्रियां अमेरिका के फ्रेंडली है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान का दबाव उन पे है। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो आ ही जाता है ना, देखिए सब इस्लामिक थियोक्रेसी से कोई इलेक्शन तो होता नहीं यहाँ पे। भाई वो कहता है भाई तुम काफिरों के साथ कैसे जा रहे हो, हम तो मुसलमान हैं, तुम का मतलब मैं मुसलमान हूं, मैं तेरी ऑयल रिफाइनरी जला दूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे लोग मार दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ तू अमेरिका के साथ जाएगा, भाई ये तो काफिर है, ये यहूद है। यहूद तो खैर मतलब नो गो है, बिल्कुल काफिर है। अब ये जो भावना है ये कहीं ना कहीं वहां सक्रिय हो जाती है, और ईरान मुल्ले मौलानाओं के थ्रू और अन्य सोर्सों के थ्रू बताता आप काफिरों के साथ ना जाए। अब ये गवर्नमेंट्स कभी अगर इनका पब्लिक सेंटिमेंट इधर होता है तो इधर की बात करते हैं, उस तरफ जाता तो उसकी बात करते हैं।
अब ये ट्रम्प के अगेंस्ट चले गए, ट्रम्प को थोड़ा गच्चा दे दिया, मार्को रूबियो नाराज था, तो ट्रम्प ने भी आके उत्तेजना में बोल दिया, विल बॉम्ब यू, विल डू दिस एंड दिस टू यू। क्योंकि ईरान के साथ जो स्क्रीन प्ले अमेरिकन के जेडी वेंस ने लिखा था, जो स्क्रीन प्ले था वो उस पे ईरान बदल गया। ये वही बात है कि एक्टर को डायरेक्टर ने कुछ डायलॉग बताया, जब शो लाइव चल रहा वो कुछ और ही बोल रहा है, तो डायरेक्टर को गुस्सा तो आएगा, भाई तुमने कैसे बोल दिया। वही बात यहाँ हो रही है। और ओमान भी अब अमेरिका का वो अलाइन नहीं रहा। वैसे ओमान की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और इस गाली गलौज के बाद अभी अभी ईरान ने कहा हम बहुत नजदीक है ओमान के साथ डील करने में। अब ईरान ओमान के साथ कुछ ना कुछ डील जरूर करेगा, और कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में मुसीबतें बढ़ाएगा। पर एक अपडेट में यहाँ आपको बोल दूं, जी। ये जो ईरानी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, ऐसा नहीं है। 9 से 10 मिलियन बैरल ऑयल रोज निकलता है, और अमेरिका की मदद से निकलता है। हाँ, वो जो पहले वाला ट्रैफिक है वही नहीं निकलता, पर हाँ कोई शिप अटैक हो सकता है। कल भी एक शिप अटैक हुआ, आज रात को एक शिप अटैक हुआ है, एक यमन के पास अटैक, रोज 2-3 शिप अटैक होते हैं, ये बिल्कुल प्रक्रिया है। आप शिपों का अटैक 100% नहीं रोक सकते, पर तेल 8 से 9 मिलियन बैरल निकल रहा है इसलिए क्योंकि क्रिस राइट कह रहा है, मैं उसकी बात नहीं मान रहा। अगर तेल नहीं निकलता होता तो आज आपकी तेल की कीमतें 110-120 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई होती। बिल्कुल। अभी 86 और 90 के बीच में, तो यानी कि तेल वहां से कुछ ना कुछ निकल रहा है। अमेरिका कह रहा था हम कोशिश करेंगे इसे 15 मिलियन बैरल पर डे पे ले जाए, पर वही 9-10 बिलियन लगभग निकल रहा है। तो जो ईरान का दावा है पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, हमारा उस पर कब्जा है, ये सच नहीं है। वहां से तेल निकल रहा, बट हाँ तेल निकालना वहां से रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी शिप या कार्गो जहाज के साथ अप्रिय घटना हो सकती है। क्योंकि अभी ये कार्गो शिप हिट किया इन्होंने थोड़ी देर पहले यमन के पास, 2 इन्होंने टैंकर हिट किए कल से। मतलब 24 घंटे का आप एवरेज लगाए, 3 से 4 जहाज, चाहे वो कार्गो शिप हो चाहे वो टैंकर हो, इस क्षेत्र में हिट हो रहे हैं। पर ये आप मान के चलिए हो ही रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते।